हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, प्रणाम, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब मेरे प्यारे स्टूडेंट्स? हमें लगता है कि आप सब बहुत ही शानदार होंगे, एकदम ज़बरदस्त होंगे ना। ये कक्षा 10 का मैथ का पेपर है ना, कक्षा 10 का मैथ का वायरल पेपर है। आप इसे एकदम शानदार तरीके से तैयार कर लीजिए, एकदम ज़बरदस्त तरीके से तैयार कर लीजिए, है ना। चलिए हम लोग प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पे आपको बता दें कि मैथ का पेपर है। आप बहुत ही शानदार और बहुत ही लगन के साथ तैयार कर लेंगे, है ना। आपको बता दें कि अगर मैथ का आउट पेपर, अगर जैसे हिंदी का आउट पेपर मिला था, वैसे अगर मैथ का भी आउट पेपर मिल जाए तो कितना मजा आ जाए, है ना। तो आपको अगर आउट पेपर चाहिए तो मेरे चैनल से जुड़ जाइएगा, है ना। आपको आपको पेपर के सुबह 3 से 4 बजे मिल जाएंगे। आपको पेपर एकदम शानदार, एकदम जबरदस्त रियल पेपर, एकदम शानदार पेपर मिल जाएंगे, है ना। चलिए चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं, बहुत ही शानदार तरीके से, एकदम बहुत ही जबरदस्त होगा ये पेपर, है ना। तो यहाँ पे हम लोग पहला प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पे आपका पहला प्रश्न यहाँ पे है, द्विघात समीकरण है ना। 3x² माइनस 6x प्लस 4 बराबर 0 का विविधीकरण होगा, है ना। आपको इसे बहुत ही शानदार तरीके से, एकदम जबरदस्त तरीके से कर लेना है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। आपको अब इस पेपर को हमने तो हल करा ही चुके हैं, अब रिवीजन कराने की जरूरत है ना, रिवीजन कराने की जरूरत है। तो रिवीजन तो एक बार और करा ही चुके हैं। अब प्रश्नों को देख लीजिए और जाके अपने रफ कॉपी पे इसे हल कीजिए, है ना, कि देखिए जिससे सही आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कैसा आ रहा है, सवाल हमें आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। चलिए यहाँ पे समीकरण समीकरण 3x वाला फिर से दिया है ना। यानी कि फिर से यहाँ पे दिया है कि समीकरण 3x प्लस 2y बराबर 6 तथा y बराबर 0 का हल होगा, है ना। आप इसे भी कर लीजिएगा, बहुत ही शानदार होगा। तो आपको इंपॉर्टेंट जो ऑफिशियल बात बताएं उसे अपने दिमाग में रख लीजिएगा। अगर आपको आउट पेपर चाहिए तो, है ना, आउट पेपर चाहिए तो हमसे, हमारे चैनल से जुड़ जाइएगा, आपको आउट पेपर मिल जाएगा मैथ का, कक्षा 10 का, है ना। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका प्रश्न दिया है कि यदि यदि बिंदु बिंदु ए कोष्ठ में -4 2 तथा बी कोष्ठ में 5 5 और 6, है ना, 5 और 6 को जोड़ने जोड़ने वाले रेखाखंड का मध्य मध्य बिंदु सी है ना, मध्य बिंदु सी है। आप इसे भी हल करके देख लीजिएगा, एकदम जबरदस्त होगा, एकदम जबरदस्त होगा, एकदम शानदार होगा। सारे प्रश्नों को इसे हल करना होगा आप सबको, है ना। यहाँ पे देखिए, यदि यदि ए बी सी में ए बी बराबर तो 6 करनी में 3 6 करनी में 3 यानी कि 6 करनी में 3 सेमी, ए सी बराबर 12 सेमी और बी सी बराबर 6 सेमी हो है। तो 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 बी का मान होगा, है ना, तो बी का मान होगा। बहुत ही शानदार होगा, प्रश्न एकदम जबरदस्त होगा। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे जिससे 125 और 70 के विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 8 और 5 प्राप्त होता है ना, होता है होगा। तो गाइस ये भी प्रश्न आप सबके लिए एकदम इम्पोर्टेंट होगा, है ना। यहाँ पे इस प्रश्न को देख लीजिए, यदि समीकरण समीकरण x² प्लस के एक्स माइनस 6 बराबर 0 का एक एक मूल -2 है तो के का मान होगा, है ना मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। अब तो रिवीजन हो चुका है, अब इस प्रश्नों को, सारे प्रश्नों को देखिए, इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देखिए और तैयार कीजिए, है ना। यहाँ पे देखिए, यदि यदि समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाइयाँ 12 सेमी और 16 सेमी है तो, है ना, समुच्चतुर्भुज का भुजा का लंबाई होगा, ये भी बहुत, समचतुर्भुज का लंबाई बहुत ही शानदार होगा, है ना। इसमें समचतुर्भुज का वर्णन है, यानी कि उससे अगर आप जान जाएंगे तो इस प्रश्न को हल कर लेंगे, है ना। यहाँ पे देखिए, यदि यदि साइन साइन थीटा कॉस थीटा, और यहाँ पे दिया है कि 90 90 हो तो थीटा मान होगा, है ना। चलिए, और यहाँ पे दिया है कि संख्या संख्या 144 का अभाज्य अभाज्य गुणनखंडों के घातों का योगफल होगा, है ना मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। यहाँ पे आगे दिया है प्रश्न, आगे प्रश्न यहाँ पे दिया है आपका 10वां कि बिंदु बिंदु कोष्ठ में -3 5 की वाई अक्ष से दूरी होगी, वाई अक्ष से दूरियां होगी, है ना मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कितना अच्छा होगा। यहाँ पे दिया कि साइन साइन 15 अंश, और यहाँ पे दिया कॉस 45 अंश का मान होगा, है ना मेरे प्यारे साथियों। ये 100% 1 मार्च को देखा जाएगा, 1 मार्च को देखा जाएगा, है ना, 1 मार्च को 2025 में देखा जाएगा। आगे प्रश्न यहाँ पे कि यदि यदि 3 कॉस थीटा और बराबर 4 है तो साइन थीटा का मान होगा, है ना, बहुत ही शानदार होगा, एकदम जबरदस्त होगा। इस प्रश्न को देख लीजिए, यहाँ प्रश्न आपका दिया है कि यदि यदि कुछ प्रेक्षणों के बहुलक तथा माध्य क्रमशः यहाँ पे 45 और 27 है तो, है ना, माध्यिका होगा, बहुत शानदार। माध्यिका आपका एकदम 100% पूछेगा, है ना, माध्यिका 100% पूछेगा। यहाँ पे देखिए, समीकरण समीकरण x² माइनस 2x प्लस 1 बराबर 0 के मूल्य होंगे, बहुत ही शानदार। यहाँ पे आपका प्रश्न है कि यदि 7 13 20 और 17 तथा 3x का समांतर समांतर माध्य 18 है तो x का मान होगा, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, बहुत ही शानदार प्रश्न है ना। यहाँ पे आपका प्रश्न दिया है, यहाँ पे आपका प्रश्न दिया कि समीकरण यहाँ पे दिया कि 3 और x माइनस 2x बराबर 2 और x का हल होगा, है ना। ये भी बहुत जबरदस्त है और एकदम शानदार है। यहाँ पे दिया है कि यदि दो समरूप चतुर्भुज की भुजाएं 4 7, है ना, 4 और 0.7 के अनुपात है तो इस भुजाओं भुजा
का क्षेत्रफल का अनुपात तो होगा। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ये सवाल 100% पूछता है और ये भी प्रश्न देख लीजिएगा। 20 बहुविकल्पी प्रश्न आपको आएंगे, है ना, 20 बहुविकल्पी प्रश्न आपको आएंगे। आगे चलिए हम लोग पेपर को देख लेते हैं ना। यहाँ पे ये प्रश्न है, आपको यहाँ पे सिद्ध कीजिए कि करणी में 2 का परिमेय संख्या नहीं है ना। बहुत ही शानदार। यहाँ पे प्रश्न ये है कि द्विघात समीकरण 4x² + 3x + 5 = 0 के मूल ज्ञात कीजिए ना। बहुत ही शानदार है। और यहाँ पे बता दें कि ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, 1 मार्च को देखे जाने वाले सवाल ये हैं और ये भी है ना, इसे भी देख लीजिएगा। बहुत ही शानदार होगा, एकदम जबरदस्त हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। और इसे भी देख लीजिए, क्या समीकरण है, x + y² 4 = 0 तथा 2x + 4y - 12 = 0 दो रेल पटरियों के निरूपित करते हैं। इसे ज्यामिति विधि से व्यक्त कीजिए। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ज्यामिति वाला 100% पूछता है, तो इस साल भी पूछा है और ये इंपॉर्टेंट है, ये बता दें कि 1 मार्च को इंपॉर्टेंट है, 1 मार्च को इंपॉर्टेंट है ना। 2025 1 मार्च को इंपॉर्टेंट है एकदम। और जो ऑफिशियल बात बताएं उसे अपने दिमाग में रख लीजिएगा, आप सबके लिए काम आएगा, है ना। और ये भी एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है ना, भूमि वाला। और एक बता दें कि इसे किसी भी बारंबारता वाला किसी भी हाल में तैयार कर लीजिएगा, है ना। बारंबारता वाला किसी भी हाल में तैयार करना होगा आप सबके लिए, बहुत ही बेस्ट होगा, बहुत ही शानदार होगा, है ना। चलिए, यहाँ पे आपका प्रश्न है बारंबारता वाला। यहाँ पे देखिए, यदि निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यक 525 है तथा बारंबारता का योगफल 100 है तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। 100% पूछेगा 1 मार्च को, 2025 1 मार्च को जरूर देखा जाएगा, है ना। और इसे भी तैयार कर ले, बहुत ही जरूरी होगा, एकदम शानदार होगा, एकदम जबरदस्त होगा, है ना। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। और अथवा करके ये दिया है, आपको इसे भी तैयार करना होगा। ये इंपॉर्टेंट सवाल है 1 मार्च के लिए, 1 मार्च के लिए इंपॉर्टेंट सवाल है ना मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। 1 मार्च के लिए एकदम जबरदस्त सवाल है ये सब, है ना। किसी भी हाल में इसे तैयार करना होगा आप सबके लिए। और यहाँ पे प्रश्न दिया है कि एक 10 सेमी के रेखाखंड को 3 और 4 के अनुपात में विभाजित कीजिए, है ना। बहुत ही शानदार होगा, 6 नंबर मिलेंगे, ये 100% आएगा 1 तारीख को, 1 मार्च को। और इसे भी देख ले तो कोई कमी नहीं रह जाएगी, है ना। यहाँ पे इस प्रश्नों को भी तैयार कर ले, है ना। निम्नलिखित समीकरणों से x तथा y के मान ज्ञात कीजिए। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, इसे तैयार कर ले या फिर इसे भी तैयार कर ले। यहाँ पे देखिए, यदि किसी भी भिन्न के अंश में से 1 घटाया जाता है तो वह 1/3 हो जाता है तथा यदि उसके हर में 8 जोड़ा जाता है तो वह 1/4 हो जाता है ना मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। बहुत ही शानदार। तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए, भिन्न ज्ञात करना है, भिन्न वाला 100% आएगा, यानी कि इसे गारंटी के साथ लिख ले कि 1 मार्च को देखा जाएगा, 2025 1 मार्च को जरूर देखा जाएगा, है ना मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। आपको ऑफिशियल जो बात बताएं उसे अपने दिमाग में रख ले और उसे, अगर आपको पेपर चाहिए, आउट पेपर चाहिए, तो 1 मार्च को 3 से 4 बजे सुबह पेपर दिए जाएंगे आपको। जैसे कि मार्च हिंदी का पेपर दिए गए थे 24 फरवरी को ना, 24 फरवरी को जो पेपर हिंदी का दिया गया था आउट पेपर, वैसे ही आपको फिर से दिया जाएगा मैथ का आउट पेपर। और कितना शानदार होगा कि पेपर से 2-3 घंटे पहले अगर आपको मिल जाए पेपर, तो कितना शानदार होगा और कितना जबरदस्त होगा। हिंदी इंग्लिश दोनों दिया है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, है ना। तो चलते हैं हम लोग अगले वीडियो में लेते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम। और आपको ऑफिशियल जो बात बताएं वो अपने दिमाग में डाल लीजिए, शेयर कर दीजिए, जिन जिन बच्चे को चाहिए वो जुड़ जाए, है ना। चलिए अगले वीडियो मिलते हैं, धन्यवाद।